Welcome back, guys. Today we are going to start a new topic. The topic is earthquake. Guys, आज हमारा जो टॉपिक है भूकंप है. भूकंप का मतलब आप जानते हैं जमीन का कांपना. ठीक है, जब पृथ्वी कंपन करने लगती है उसे हम भूकंप कहते हैं. ठीक, तो हम गाइज समय ना खराब करते हुए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज. भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन में सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, पोमोलॉजी, एंटमोलॉजी. गाइज आप अपने आंसर लगाएं. द राइट आंसर इज सिस्मोलॉजी. ओके गाइज, सिस्मोलॉजी को हम स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं. ठीक है, यानी कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में कहलाएगा. अब एक प्रश्न बनता है सिस्मोग्राफ क्यों नहीं हो सकता है गाइज? कंफ्यूजन हो सकता है. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका एक ही है कि एक्चुअली आपको लोगी का मतलब समझिए. लोगी इज a word which comes from logos. लोगी शब्द लोगस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है विज्ञान. अब आप कह सकते हैं अर्थक्वेक के स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहेंगे क्योंकि अर्थक्वेक का विज्ञान. ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट पर. अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड विद. अर्थक्वेक की जो तरंगें होती हैं, वेव्स होती हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, किस चीज में रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन में है हाइड्रोग्राफ, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और कार्डियोग्राफ. गाइस आप जल्दी से आंसर लगाएं अपने. सिस्मोग्राफ. ओके, सिस्मोग्राफ इज राइट आंसर. ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पे स्टडी ऑफ अर्थक्वेक था. अर्थक्वेक का विज्ञान है ये सिस्मोलॉजी. लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो वेव्स होती हैं उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? तो आप बताएंगे सिस्मोग्राफ पर. आप जानते हैं कोई चीज आप ही ग्राफ करते हैं, ग्राफ पर 1 2 3 4 करके उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा मेजरमेंट है जिसके माध्यम से अर्थक्वेक्स के वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है. ओके गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका सिस्मोग्राफ. ठीक है, तो यहाँ पे इसका बेस लाइन बना हुआ है. अब इस बेस लाइन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे कोई यहाँ पे ग्राउंड मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपको. जब किसी प्रकार का इसमें से मूवमेंट होगा, पृथ्वी के अंदर हलचल होगी, तो यहाँ से वो रिकॉर्ड किया जाएगा, इस जगह से रिकॉर्ड किया जाएगा. और यहाँ पर क्योंकि इसका फिक्स मास है, इस फिक्स मास में कंपन पैदा होगा. और किस हिसाब से कंपन होगा उसी के आधार पर यहाँ पर हम भूकंप के बारे में पता लगा सकते हैं. यहाँ पर आप देख भी सकते हैं नेक्स्ट वाले में. यहाँ आप देख रहे हैं एक वेव्स, यहाँ वेवलेंथ पैदा हुई. अब इस वेवलेंथ पैदा होने के कारण यहाँ पर इसका जो ये पार्ट लटका हुआ है ये कंपन करेगा यहाँ पर. और इसी कंपन के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि ये जो भूकंप आया हुआ है, इसके जो मॉसेस हैं, इसकी जो वेव है वो कितनी स्पीड में है. तो उसी पैमाने के माध्यम से हम पता लगा पाएंगे भूकंप की तरंगे ज्यादा तेज हैं या ज्यादा कम है. ओके गाइज, तो इस प्रकार से सिस्मोग्राफ है. चलते हैं हम गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन इज नॉट द टाइप ऑफ अर्थक्वेक. निम्न में से कौन सा अर्थक्वेक का प्रकार नहीं है? गाइज ऑप्शन है पी वेव्स, टी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स. आप अपने आंसर लगाएं जल्दी से. द राइट आंसर इज टी वेव्स. ओके गाइज, टी वेव्स नाम का कोई भी अर्थक्वेक वेव्स नहीं है. अर्थक्वेक 3 प्रकार का होता है. अर्थक्वेक की वेव्स एक होती है पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे, दूसरा है आपका एस वेव्स यानी सेकेंडरी तरंगे, एंड एल वेव्स लॉन्ग वेव्स. ठीक है, इन्हीं लॉन्ग वेव्स को सरफेस वेव्स भी कहते हैं. तो गाइज 3 प्रकार के अर्थक्वेक के टाइप्स होंगे, पी, एस और एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स. लॉन्ग वेव्स को ही लब वेव्स भी कहते हैं. ओके गाइज, तीन थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ. पी वेव्स सबसे स्पीड में चलने वाली तरंगे हैं. जहां से भूकंप पैदा होगा वहां से सबसे तेजी के साथ चलने वाली जो तरंग होगी वो पी तरंग होगी. इसकी औसत स्पीड 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है. जबकि एस तरंग दूसरे नंबर की होती है जिसकी स्पीड काफी तेज होती है. इसकी स्पीड औसत में 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है. और एल वेव्स सबसे धीमे चलती है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है. ये औसत में 3 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चलती है. लेकिन सबसे खतरनाक आपकी पी एल वेव्स ही होती है. पी वेव्स बहुत तेजी के साथ जाती हैं लेकिन नुकसान नहीं करती हैं. एस वेव्स उसके बाद जाती हैं, वो भी ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं. सबसे ज़्यादा नुकसान एल वेव्स करती हैं. ये भले ही धीरे जाती हैं लेकिन ये नुकसान काफ़ी ज़्यादा करती हैं. ओके गाइज, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गाइज. द पार्ट इनसाइड द अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक जनरेट. पृथ्वी के अंदर का वह भाग, इनसाइड का वह भाग जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है, पैदा होता है,
उसे क्या कहते हैं? मीन्स पृथ्वी के अंदर में जहाँ से भूकंप पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपका हाइपोसेंटर, एपी सेंटर, सिस्मिक सेंटर, नन। गाइस आप अपने आंसर लगाएं। द राइट आंसर इज हाइपोसेंटर। ओके गाइस, जहाँ से भूकंप पैदा होता है, भूकंप की लहरें जहाँ से स्टार्ट होती हैं उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। इसी को ही फोकस भी कहते हैं, यानी भूकंप मूल। भूकंप जब भी पूछा है भूकंप मूल क्या होता है तो आप बताएंगे जहाँ से भूकंप का प्रारंभ होता है, उसी को इंग्लिश में हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। ओके, तो फोकस या हाइपोसेंटर वह स्थान है जहाँ पर पृथ्वी के अंदर में भूकंप पैदा होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट वन इज, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक चीज दिखा भी दे रहा हूँ गाइज, यहाँ पे आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। गाइज यहाँ पे देख रहे हैं ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पहाड़ वगैरह है, ठीक है, यहाँ से भूकंप पैदा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं फोकस, और फोकस को ही हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ओके, तो जहां से भूकंप पैदा हो रहा है क्या है, वो हाइपोसेंटर है या फोकस है, इसी को हम भूकंप मूल भी कहते हैं। और ये वेव्स जहां पर सबसे पहले पहुंचेंगी पृथ्वी के ऊपरी लेयर पर, उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। गाइस यहाँ से देखें, यहाँ से ये पहुंचे इस जगह पर, अब इसको क्या बोलेंगे, एपी सेंटर, यानी जहां से पैदा होगा हाइपोसेंटर, जहां पर पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में पहुंचेगा उसे हम एपी सेंटर कहेंगे। और बताइए तीनों वेव्स में से कौन सी सबसे पहले एपी सेंटर पर पहुंचेगी, तो आप बताएंगे पी वेव्स। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ओके गाइस, यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस इज द हाइपोसेंटर या फोकस, इसी को हम भूकंप मूल कहते हैं। और ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर पर इस जगह पर पहुंची है, और इसी को हम कहते हैं एपी सेंटर। तो गाइज आपको बात इतनी समझ में आ गई, एपी सेंटर जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, और भूकंप मूल या हाइपोसेंटर जहां से भूकंप तरंगे पैदा होती हैं। ओके गाइज, तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ मेनी अर्थक्वेक्स जोन आर फाउंड इन इंडिया? भारत में कितने अर्थक्वेक जोन पाए जाते हैं? गाइज आप अपने आंसर लगाएं, 6, 2, 5 एंड 4। द राइट आंसर इज 5। ओके गाइज, एक्चुअली में भारत में जो अर्थक्वेक के जोन बांटे गए हैं, भारत में अर्थक्वेक कई जगह पे कम आता है, कई जगह पे ज्यादा आता है, ठीक है, उसके आधार 5 हिस्सों में बांटा गया है। लेकिन बाद में काफी समय बाद इन 5 सेंटर जोन को घटा करके 4 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सेंटर नंबर 1 और 2 को मिला के, जोन नंबर 1, 2 को मिला के 1 ही कर दिया गया। इस प्रकार से देखा जाए तो इस समय भारत में केवल 4 अर्थक्वेक जोन हैं। और ये जोन गाइस कहाँ पर हैं, कितना डिफेक्ट करते हैं भारत को, हम इसको देखते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पृथ्वी, यहाँ पर जोन दिया गया है, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 1 को देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको 5 और 1 और 2 को मिला दिया गया है दोनों को। तो ये जोन नंबर 2 हो गया, 1 और 2 को हम एक मानेंगे। यहाँ पे जोन नंबर 3 हो गया, जोन नंबर 4 हो गया, और जोन नंबर 5 हो गया। ओके गाइज, इन सब में विशेषताएं क्या हैं? तो अब आप यहाँ पे देखें कि इस जोन में कितना खतरनाक है। जैसे ये देखिए, आप देखेंगे पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, सिक्किम का क्षेत्र है, ये ज्यादा रेड कलर का है। और यहाँ पर आप देखें गुजरात में, ये 2 जगह को अगर आप फोकस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भूकंप सबसे ज्यादा भारत में आते हैं। ठीक है गाइज, तो भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आएंगे अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे भूकंप सबसे ज्यादा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एवं उसके साथ में गुजरात के क्षेत्र में आता है। ठीक, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भूकंप की तीव्रता कहाँ पर होगी, तो ये हिमालय का इसके अतिरिक्त बचा हुआ क्षेत्र है, इसमें बिहार का भी कुछ हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पंजाब का कुछ हिस्सा है। ठीक, और ये तराई वाला क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सुभेद्य है भूकंप के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइज, तीसरा जोन, ये पीला वाला जोन दिख रहा है, ये भी खतरनाक है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है जितना कि पूर्वोत्तर और ये हिमालय वाला क्षेत्र है। और ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं गाइज, ये ब्लू कलर का, ये बिल्कुल भी खतरनाक जोन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भूकंप की तरंगे कभी भी नहीं आएंगी। अपवाद हो सकता है लेकिन यहाँ पर आएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये टोटल अपने आप को स्टेबल कर चुका है। तो इस प्रकार से देखें तो भारत में अब इसमें 4 जोन बचे हुए हैं। शुरुआत में 5 थे, तो जोन नंबर 1 और 2 को मिलाकर सिर्फ 2 मान लिया गया है। ओके गाइज, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पर आप ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे, ठीक ना। अगर 5 ऑप्शन दिया तो 5, अदरवाइज 5 नहीं तो 4 ही लगाएंगे। चलिए गाइज हम चलते हैं 6 क्वेश्चन नंबर की तरफ। विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज अनेबल टू रन इनटू द वाटर? निम्न में से कौन सा वह अर्थक्वेक है या अर्थक्वेक वेव्स है जो वाटर में नहीं चल सकता है, पानी में नहीं चल सकता है, या द्रव में कह सकते हैं, कोई जो नहीं पानी में बल्कि पेट्रोलियम भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स और ऑल ऑफ दीज। गाइज कौन सा हो सकता है? द राइट आंसर इज एस वेव्स। एस वेव्स गाइज, जिसको हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा स्पीड रखता है, ये वाटर क्षेत्र में या द्रव में, लिक्विड में रन नहीं कर पाता है। लिक्विड में ये तरंगे लुप्त हो जाती हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि एस तरंगे जल क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं। इसके अलावा जो पी तरंगे और एल तरंगे हैं, ये दोनों ही तरंगे पूरे अर्थ पर रन कर सकती हैं। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वेव्स इज नोन एज सरफेस वेव्स? निम्न में से किस तरंगों को सरफेस वेव्स बोलते हैं, धरातलीय तरंगे बोलते हैं? ऑप्शन में पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, बोथ ए एंड बी। गाइस राइट आंसर लगाएं आप जल्दी से। चलिए राइट आंसर इज एल वेव्स। लांग तरंगे, जिन्हें हम सरफेस तरंगे भी कहते हैं, यही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, भले ही इनकी स्पीड सबसे कम होती है, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के किनारे किनारे चलती हैं और इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भी यही पहुंचाती हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो जिन्हें हम सरफेस वेव्स बोलते हैं, तो आप बताएंगे एल वेव्स को सरफेस वेव्स भी या धरातली वेव्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द सेंटर ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया? भारत में जो अर्थक्वेक का मेजरमेंट होता है वो सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। यानी कि भूकंप आंकड़ा संग्रह केंद्र भारत में कहाँ है, ठीक है। भूकंप आंकड़ा संग्रह केंद्र भारत में कहाँ है? तो गाइज द राइट आंसर इज दिल्ली। भारत में भूकंप आंकड़ा संग्रह केंद्र दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्मिक वेव्स इज मोस्ट डेंजरस? निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा डेंजरस होती हैं, खतरनाक होती हैं? PLS नन। तो गाइज अभी आपको 2 से 3 बार बताया गया है कि एल तरंगे सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। ओके, चलते हैं गाइज हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। विच गैस रिलीज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक इन आवर एटमॉस्फेयर? वह कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में अर्थक्वेक के दौरान पैदा होती है? मीन्स ऐसी कौन सी गैस है जो अर्थक्वेक पैदा होने के साथ में वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है? जनरली ऐसी गैस जो आपके वायुमंडल में नहीं पाई जाती, जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तभी वो गैस रिलीज होती है। तो गाइज ऑप्शन है आपका रेडॉन, ओजोन, मेथेन और ऑर्गेन। राइट आंसर इज रेडॉन। एकमात्र ऐसी गैस रेडॉन गैस है गाइज जो आपके वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, लेकिन जब भूकंपीय तरंगे आने वाली होती हैं तो पृथ्वी के अंदर से रेडॉन गैस रिलीज होती है जो कि हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु फाइंड आउट द एल वेव्स? एल वेव्स का पता किसने लगाया, यानी एल वेव्स की खोज किसने की? ऑप्शन है D.H. लव, A.D. लॉन्गलॉर्ड, L.A. मैफरसन, ऑल ऑफ दीज। यानी कि इन तीनों ने मिल करके किया था या अलग अलग किसी ने किया था? तो गाइज द राइट आंसर इज D.H. लव। D.H. लव ने ही एल वेव्स की खोज की थी, इसी वजह से इस वेव्स को लव वेव्स भी कहते हैं, लव तरंगे भी कहते हैं। गाइज नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई? अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है उसको हम किस यंत्र द्वारा मापते हैं? ऑप्शन में है आपका रिएक्टर स्केल, रेन गेज, बोथ, नन। गाइज आप अपने आंसर लगा ही चुके होंगे। द राइट आंसर इज रिएक्टर स्केल। यानी कि भूकंपीय तरंगों की माप रिएक्टर स्केल से की जाती है, ठीक है गाइज। रिएक्टर स्केल एक्चुअली में 1935 में स्टार्ट किया गया था और मिस्टर रिएक्टर द्वारा, नाम ही था मिस्टर रिएक्टर, और रिएक्टर के द्वारा रिएक्टर स्केल पैमाने की खोज की गई,
जिसमें हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को जांच करते हैं और इससे पता लगाया जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी ज़्यादा है। और जो रिएक्टर स्केल होता है वो 1 से लेकर के 9 के बीच में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 1 से 9 के बीच में ये पैमाना बचाया गया 9 अंक के बीच में, और 9 अंक पर आने वाला जो भूकंप होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जनरली 6-7 स्तर की भूकंप तीव्रता आती हुई आपको दिखाई पड़ती है, आपको सुनाई पड़ती है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आर जनरेट्स इन विच ओशियन? अधिकांश भूकंप किन महासागरों में आते हैं? किस महासागर में अधिकांश अर्थक्वेक पैदा होते हैं? आपका है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो गाइज आपका आंसर है पैसिफिक ओशियन। आपको एक दिन मैंने बताया था हाइड्रोस्फीयर में कि पैसिफिक ओशियन में ही, प्रशांत सागर में ही सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि प्रशांत सागर का जो तट है यानी प्रशांत प्लेट और इधर से आपका एशियन प्लेट के बीच में गैप्स है और उसी गैप्स के माध्यम से हमेशा भूकंप और ज्वालामुखी पैदा होते रहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है रिंग ऑफ फायर आपका पैसिफिक ओशियन में ही स्थित है। नेक्स्ट है आपका गाइज, हु डिस्कवर्ड द सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ की खोज किसने की? ओके गाइज आपका है जॉन मिल, अल्फ्रेड एविंग, थॉमस ग्रे और नॉल डिक। सिस्मोग्राफ की खोज किसने की? द राइट आंसर इज गाइज जॉन मिल। इसको जॉन मिल पढ़ेंगे, एन इज साइलेंट, ठीक है। जॉन मिल ने ही सिस्मोग्राफ की खोज की थी। गाइज चलते हैं आगे। करेक्शन ऑफ एरर मीन्स, यहाँ पे देखिए करेक्शन करना आपको, जो पिछले चैप्टर में थोड़ा सा मिस्टेक था। मेन केज ऑफ ओशियन सैलिनिटी इज, समुद्र की लवणता का प्रमुख कारण, तो मैंने आपको NaCl बताया था लेकिन वहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक था, वहाँ पे हो गया था कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड ना करके सोडियम क्लोराइड करना है आपको गाइज, ओके। तो वहाँ पे NaCl ही ठीक था लेकिन मैंने प्रोनाउंसिएशन सही किया, लेकिन वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया था, उसकी जगह पर आपको करना है सोडियम क्लोराइड, ठीक, जिसको हम NaCl बोलते हैं यानी कि नमक बोलते हैं। तो गाइज हाइड्रोस्फीयर में जो आपके टॉपर्स रहे उनकी एक लिस्ट है यहाँ पे। आकृति, दीपाली, अनुपमा, अंकित रमन, नंदिता चौधरी, आदर्श सिंह। नेक्स्ट में देखते हैं किसकी बारी आती है गाइज। तो बस एक छोटा सा चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त होता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू।